छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपको यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस नहीं मिलता, आप ज़्यादातर उन टीचर्स से पढ़ते हो जिनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी इंटरेक्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं, सिर्फ एक्सटर्नल LLB स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, आपको फैसिलिटीज़ वो नहीं मिलती हैं, आपको अपने एग्जामिनर्स का नहीं पता होता, बहुत एम्बिग्युइटी होती है एग्ज़ाम्स के बारे में कि एग्जामिनर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। कोई 3-4 साल पहले की बात है, मैं एक इस्लामाबाद की टॉप लॉ फर्म में सीनियर एसोसिएट था। मुझे अपनी टीम के लिए कुछ जूनियर्स की ज़रूरत थी। उस सिलसिले में मैं जॉब इंटरव्यूज़ भी कर रहा था। एक इंटरव्यू में एक साहब आए मेरे पास, मैंने उनकी CV देखी, उन्होंने शुरू किया जी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का LLB ऑनर्स ग्रेजुएट एक्सटर्नल प्रोग्राम 2-1 फाइनल ग्रेड है मेरा, मैंने इस सब्जेक्ट में मेरिट लिए, मैंने उस सब्जेक्ट में मेरिट लिए। बड़ा इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन कराया, मैं हैरान परेशान, मैंने कहा अच्छा मैं इस बंदे से क्या सवाल पूछूं। खैर मैंने कहा कि चलें कोई नहीं, एक बेसिक का सवाल पूछ लेते हैं। जो पहले दिन पहला लेक्चर किसी भी लॉ क्लास में कानून के स्टूडेंट को बताया जाता है या क्यों समझाया जाता है, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। और वहाँ पर ही बस ये एक्सटर्नल डिग्री जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ज़्यादा कर रही है, इतना लोगों को अपनी तरफ माइल क्यों कर रही है कि आजकल हर गली मोहल्ले में, हर घर के अंदर ये मैं तो एकेडमी ही कहता हूँ इनको, ये एकेडमी एडमिशन सेंटर खुल गए हैं जहाँ पे ये डिग्रियों कई भरमार लगी हुई है और लोग लाखों के लिहाज से फीसें दे के यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। एक्सटर्नल डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बाहर की लंदन की डिग्री पाकिस्तान में बैठे कम लागत के अंदर मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए तो एक मौजज़े से कम नहीं है जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते पैसों की वजह से, या सोशल मसाइल या जो भी मसले मसाइल हों, उनके लिए अपने घर में बैठ के एक लंदन की डिग्री लेना बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर पे ये डिग्री बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका प्रोग्राम बड़ा फ्लेक्सिबल है, इसका जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। एक्सटर्नल डिग्री इतनी कामयाब हो गई है कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त इसको कर रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको प्रेफर कर रहे हैं और अपनी पहली डिग्री इसको चूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतनी अच्छी है कि लोग इसकी तरफ माइल हों और अपना इनिशियल करियर और अपनी पहली डिग्री इसको इस्तेमाल किया? क्वालिटी और स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी तो एक साइड पे है, मुक़द्दीन का ये भी कहना है कि एक्सटर्नल डिग्री एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए नहायत ही नामुनासिब है। वकालत जैसे शोबे में एक पढ़ाई सिर्फ एक आंसर नहीं होता, इसके अलावा कैंपस की लाइफ भी एक आंसर होता है। एक आपके पास एक एक्सटेंसिव रिसोर्स जिसको आप लाइब्रेरी कहते हैं वो भी होता है। आपका टीचिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब मैंने अपनी डिग्री की थी तो जिन लोगों की किताबें मैं पढ़ता था वही लोग मुझे पढ़ा रहे होते थे, तो उनका आइडियोलॉजी को लेना और उसको समझना बहुत आसान हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है और आपने सिर्फ बाहर जाना है मास्टर्स के लिए, तो फिर आप ये एक्सटर्नल प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? आप इंग्लैंड का कानून क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अनटिल अनलेस आपका ये प्लान हो कि आपने इंग्लैंड में ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो फिर आप अपना वही टाइम और वही एनर्जी को इस्तेमाल करें पाकिस्तानी कवानीन को पढ़ने में, CPC को पढ़ने में, CRPC को पढ़ने में। फिर एक्सटर्नल प्रोग्राम करके टॉप मार्क्स लेके होता यही है कि जब उसको आके 711 की एप्लीकेशन को फाइल करने का कहा जाए तो उसको समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। इब्ने इंशा का एक मशहूर कॉल है कि एक गधा, उस पर आप अगर सोना डाल दें तो गधे की कीमत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी, वो अपना सामान लाता रहेगा। आप उसको जितना मर्जी बढ़ा लें वो गधा ही रहेगा।
गधे को इंसान बनने के लिए माहौल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। आप एक बंदे को यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ट्यूशन सेंटर या एकेडमी में जाके वो कानून की 3-4 किताबें पढ़ ले और अच्छे नंबर ले ले तो वो वकील बन जाए। वकील 4 किताबें पढ़ के नहीं बनता। इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर बारेट लॉ का डिप्लोमा है। बारेट लॉ के डिप्लोमा भी डिज़ाइनर्स ने जो डिज़ाइन किया, उन्होंने उसके अंदर 12 खाने रखे हैं और वो उस खानों के अंदर बंदे को जज करते हैं कि वो किस तहजीब और तमद्दुन के साथ खाना खाता है, चम्मच कांटों का इस्तेमाल कैसे करता है। मेरे ख्याल में तो एक अच्छा वकील ये ट्यूशन सेंटर्स में जाके या 4 किताबें पढ़ के नहीं बनता, उसमें बेतहाशा डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। टॉपिक पे मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया मिस माहम नवाज से, जो कि मेरे ख्याल में एक परफेक्ट एनालिसिस कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने LLB ऑनर्स एक्सटर्नल प्रोग्राम से की और अपनी LLM यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड से की, तो वो ये दोनों का मुवाजना बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस माहम, क्या हाल है आपके? थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। वालेकुम सलाम। मैं एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन और मैंने 2017 में अपना LLB कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। उसके बाद मैंने 2 साल इस्लामाबाद में काम किया एज अ लॉयर और उसके बाद 2019 में मैं अपने मास्टर्स के लिए गई एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जिससे मैंने पिछले साल ग्रेजुएट किया। आपने भी ए लेवल्स के बाद एक्सटर्नल LLB की, तो आपने क्यों ये एक्सटर्नल प्रोग्राम को चूज़? ए लेवल्स में मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मैं लॉयर बनूंगी। लेकिन ए लेवल्स के बाद मैंने जब गैप ईयर लिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं एक्सटर्नल डिग्री करूँ या फिर मैं लोकल पंजाब वाला LLB करूँ। एक्सटर्नल LLB को मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसी डिग्री है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगी और जो लोकल डिग्री है उसकी इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं होगी। उसके अलावा ये भी कि मुझे लगा था कि टीचिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक उस इंटरनेशनल डिग्री में ज़्यादा होंगे बजाय जो लोकल LLB प्रोग्राम था उसके। तो जब आपने LLB एक्सटर्नल प्रोग्राम के तहत की, तो फिर अब LLM करने के लिए बाहर क्यों गई? LLM UK से इसलिए क्योंकि जब मैंने एक्सटर्नल LLB चूज़ किया था अपने लिए, मेरा तभी से प्लान था कि मैं मास्टर्स के लिए बाहर जाऊंगी। ऑफ कोर्स बाहर जाने का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में पढ़ने से बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन हर कोई बैचलर्स के लिए बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मेरा प्लान यही था कि मास्टर्स के लिए मैं बाहर जाऊंगी स्कॉलरशिप लेके और एक्सटर्नल डिग्री मेरी उसमें हेल्प करेगी क्योंकि वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगी। तो आपको क्या फ़र्क लगा एक्सटर्नल में जब आपने LLB पाकिस्तान से की थी और जब आपने मास्टर्स अपना बाहर इंग्लैंड में जाके यूनिवर्सिटी के अंदर किया? सबसे मेजर डिफरेंस जो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल LLB और बाहर से LLB करने में है वो है यूनिवर्सिटी का ऑन कैंपस एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो लोग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एक्सटर्नल LLB कराते हैं वो ज़्यादातर छोटे घरों में खुले हुए हैं, प्रॉपर कोई यूनिवर्सिटी कैंपसेस नहीं है, तो आपको कभी भी वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती लाइक बड़ी लाइब्रेरीज़ जो कि आपको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। ना आपको वहाँ पे उतने लोग मिल सकते हैं, आपको जो सारे लोग मिलेंगे वो वही होंगे जो वो एक्सटर्नल LLB प्रोग्राम कर रहे हैं और फील्ड से आपको लोग नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि टीचर्स एक्सटर्नल LLB के ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने ख़ुद वो एक्सटर्नल LLB किया है यहीं से और फिर वो पढ़ा रहे हैं। और इसका ड्रॉबैक ये है कि इस पर ज़्यादातर लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में कुछ नहीं सिखा सकते, ऑल्दो वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर देते हैं। थर्डली लोकल एक्सटर्नल LLB में आपको एग्ज़ाम फीडबैक नहीं मिलता, या जो लोग आपकी असेसमेंट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की उनसे डायरेक्ट पर्सनल फीडबैक नहीं मिलता। बाहर आप उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं जो कि आपके बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनर्स में शामिल होंगे, उन्हें पता है कि एग्ज़ामिनर्स क्या चाहते हैं।
सो वो डायरेक्ट फीडबैक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले कहते हैं कि उनका प्रोग्राम बड़ा डाइवर्स है और स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इस बात में कितनी हकीकत है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में रह के ऑफ कोर्स अपने इंस्टीट्यूट में जिसमें मैं पढ़ रही थी टिल्स में मुझे कोई ऐसा डाइवर्सिटी नहीं फील हुई, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो एक्सटर्नल LLB है वो एक ऐसा इतना वर्सेटाइल प्रोग्राम है कि जो उसको जैसे चाहे यूज़ कर सकता है। मैंने वो डाइवर्सिटी इतना एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस करने के कोई ऑप्शंस नहीं थे। जो VLE था उस पे स्टडी ग्रुप्स बनते थे बहुत बार, या कोई एक क्वेश्चन पूछता था और दूसरी कंट्री से जो स्टूडेंट्स होते थे जो वो मॉड्यूल पढ़ रहे होते थे वो उसके आंसर्स देते थे। फिर उसके अलावा उन्हीं स्टूडेंट्स ने बहुत बार व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए होते थे जिसमें वो इंटरेक्ट करते थे और एक दूसरे से काफ़ी सीखते थे। सो आई थिंक एक्सटर्नल LLB हो सकता है आपके लिए एक डाइवर्स एक्सपीरियंस अगर आप उसे बनाना चाहें तो। और फाइनली, जब आपने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रोग्राम्स में एक एक डिग्री हासिल की है, तो आपके ख्याल में प्रोज एंड कॉन्स इन दोनों के क्या हैं, और आप क्या एडवाइस करेंगी व्यूअर्स को कि वो एक्सटर्नल डिग्री करें या इंटरनल करें? मैंने जो पहले सवाल आंसर किया रिगार्डिंग के डिफरेंसेस क्या हैं एक्सटर्नल LLB में और बाहर जाके करने में, तो आई थिंक उसमें काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स दोनों के आ जाते हैं। एक्सटर्नल के कॉन्स हैं उसमें आप लोकल छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपको यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस नहीं मिलता, आप ज़्यादातर उन टीचर्स से पढ़ते हो जिनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी इंटरेक्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं, सिर्फ एक्सटर्नल LLB स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, आपको फैसिलिटीज़ वो नहीं मिलती, आपको अपने एग्जामिनर्स का नहीं पता होता, बहुत एम्बिग्यूटी होती है एग्ज़ाम्स के बारे में कि एग्जामिनर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ा प्रो जो कि मुझे लगता है एक्सटर्नल LLB का ये है कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए एक ऐसी डिग्री मिल सकती है जिसको आप बेसिस बना सकते हैं बाहर जाने की। ऑफ कोर्स और डिग्रीज करके भी आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक और जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एटलीस्ट लॉ में है वो लम्स का LLB है, जिनके स्टूडेंट्स को बाहर यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन लम्स का LLB भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और वो 5 साल का LLB है तो टाइम भी ज़्यादा है। सो 3 साल और एक ऐसी डिग्री जो कि जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है, जिसमें स्पेशली अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आएँ तो आपको बाहर बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रो ऑफ द एक्सटर्नल प्रोग्राम। बाहर जाने का कॉन्स ऐसा यही है कि अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता है उसको बाहर जाना। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मीन्स हर किसी की फाइनेंशियल मीन्स नहीं होती है अगर स्कॉलरशिप ना हो, और दूसरा ये कि आपका कल्चर कभी आपको इजाज़त नहीं देता कि आप इतना जल्दी A लेवल्स के बाद शायद आपको परमिशन ना मिले बाहर जाने की, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो ये कौन है, लेकिन उसके अलावा प्रोज तो इंटरनेशनल एजुकेशन जो आपको मिलती है, जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जो आप सीखते हो, उन प्रोज को एक्सटर्नल LLB कभी भी मैच नहीं कर सकता। मेरी प्रेफरेंस ऑफ कोर्स यही होगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास मीन्स हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई, अगर आपको और कोई इशू नहीं है तो आप बाहर ही जाके करें, लेकिन अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान में अच्छा ऑप्शन है एक्सटर्नल LLB। उसको आप कैसे यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उससे आप क्या निकालते हैं अपने लिए वो आप पे डिपेंड करता है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली बात यही है कि ऑल्दो ये डिग्री बहुत अच्छी है, आपको पाकिस्तान में बैठ के कम पैसों के अंदर इंग्लैंड की डिग्री मिल रही है, पर बाकी बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज हों या IT रिलेटेड डिग्रीज हों तो मे बी उनमें ये बात फ़ायदेमंद हो, बट जब बात आती है प्रोफेशनल डिग्री की जिसमें लॉ शामिल है, तो लॉ के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
और लोगों को इस पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। और मेरे पर्सनल ख्याल में ये एक फाउंडेशन डिग्री तो बन सकती है मज़ीद एजुकेशन लेने के लिए, पर जैसे पूरी दुनिया में LLB को एक बेस डिग्री समझा जाता है कि ये कर लो तो आप वकील हो। अमेरिका में ज़्यादातर वकला जो हैं वो मास्टर्स नहीं करते हैं। पाकिस्तान में भी मास्टर्स करने की शरह जो है वकीलों की वो बहुत कम है, 10-20% भी नहीं है। तो बेस डिग्री के तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल डिग्री आपको इस काबिल बनाती है कि आप अगले दिन जाके पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकें वकील बन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम फैज़ान बड़ाइच और आप देखते हैं फैज़ान की बैठक। अस्सलाम वालेकुम।